नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हाल में ही अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड ने भारत यात्रा की है। तो इस यात्रा से भारत और अमेरिका संबंधों में क्या असर होगा, भारत इनसे क्या उम्मीद करता है और तुलसी गैबार्ड का परिचय क्या है, इन सारी बातों को विश्लेषण करते हैं आज के इस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर तुलसी गैबार्ड ने भारत की यात्रा क्यों की। तो देखिए, भारत के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी, उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया है, हाई लेवल मीटिंग ऑन सिक्योरिटी, इसका आयोजन किया था, जिसमें दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के सिक्योरिटी एडवाइजर और सिक्योरिटी हेड भाग ले रहे हैं। इसी संदर्भों में अमेरिका की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गैबार्ड, वो भी भारत आई और इस मीटिंग में उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और विभिन्न बातों पर अपनी राय रखी। तो इन सब बातों को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं कि आखिर तुलसी गैबार्ड हैं कौन और उनका भारत से क्या संबंध है। तो देखिए, इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से समझें कि उनका नाम तुलसी गैबार्ड है, लेकिन उनका ना उनका परिवार भारतीय मूल से संबंधित नहीं है। वे किसी भी तरह से किसी भारतीय परिवार से संबंधित नहीं है। उनका परिवार मुख्य रूप से जो एक आइलैंड है अमेरिकन समोआ, वहां पर रहता था। उनके जो पिताजी हैं माइक गैबार्ड और उनकी जो माता है कैरन गैबार्ड, वो समोआ से फिर बाद में अमेरिका के एक राज्य हवाई में आकर बस गए थे और उनकी माताजी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। वहीं से तुलसी गैबार्ड को भी हिंदू धर्म के बारे में पता चला और उन्होंने इसको स्वीकार किया और इसके बारे में फिर उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया। 1981 में तुलसी गैबार्ड का जन्म हुआ था। वे हवाई द्वीप से पहले हिंदू सांसद हैं जो अमेरिकी कांग्रेस के लिए चयनित हुई। इसके अलावा ये चीज भी ध्यान रखिए कि वे वर्ष 2020 में डेमोक्रेट्स पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुकी हैं। तो इनका काफी अच्छा बैकग्राउंड रहा। इसके अलावा वो अमेरिकी सेना में भी काम कर चुकी हैं। तो अब देखते हैं कि भारत जो वो आई है, इसमें उनकी जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और रक्षा मंत्री के साथ, और मीडिया के प्रश्नों के भी उन्होंने जवाब दिए, तो उसमें क्या निकल के आया। तो यहाँ मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की वे बड़ी समर्थक रही हैं। जब अमेरिका ने उन्हें मोदी जी को वीजा देने से मना किया था, तब भी उन्होंने इस चीज का विरोध किया था और वे मोदी जी की काफी लंबे समय से काफी अच्छी समर्थक भी रही। वे पूर्व में भारत यात्रा भी कर चुकी हैं, वे योग का भी समर्थन कर चुकी हैं। इसके अलावा वो गर्व से स्वयं को एक हिंदू मानती हैं और वे कहती हैं कि उन्होंने इवन जो अपनी शपथ भी ली थी वो भी गीता पर हाथ रख के ही ली थी। तो भारत यात्रा के दौरान उनसे कुछ मीडिया ने प्रश्न पूछा और एक जब प्रश्न उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिकी एजेंट भारत में चुनावों में हस्तक्षेप करते हैं या सरकार बदलने के प्रयास करते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की कोई गतिविधियों में अमेरिकी एजेंट शामिल नहीं होते हैं। और इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि टैरिफ वार जो भारत अमेरिका के बीच में चल रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, तो इस पर भी उन्होंने स्पष्ट राय रखते हुए कहा कि इस पर बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और निश्चित तौर पर आगे पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। अच्छा, इस बीच में एक और डेवलपमेंट भी हुआ था। ये डेवलपमेंट ऐसे हुआ है कि एक अमेरिकी पॉडकास्टर हैं जिनका नाम है लेक्स फ्रीडमैन, उनके साथ मोदी जी ने भी एक पॉडकास्ट किया है और इस पॉडकास्ट में उन्होंने अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ अपने रिलेशन पे काफी विस्तार से बातचीत की और जिसको बाद में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रंप सोशल पर भी शेयर किया। तो भारत की देखिए नीति ये है फिलहाल कि भारत अमेरिका के साथ लड़ने या भिड़ने के स्थान पर उसके साथ एक ट्रेड डील करने के प्रयास कर रहा है 2 अप्रैल से पहले, जिससे भारत को फायदा मिले। अमेरिका का जैसे विरोध कनाडा, यूरोपियन यूनियन, मैक्सिको या चाइना वगैरह कर रहे हैं, भारत उस राह पे नहीं चलने वाला। तो तुलसी गैबार्ड के अमेरिका के जो सिक्योरिटी प्रमुख बनने से भारत को सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए, जो तुलसी गैबार्ड हैं वो अमेरिका के जो 18 सिक्योरिटी से संबंधित विभाग हैं उनकी हेड हैं, हिंदू धर्म को मानती हैं और चूंकि उनकी मोदी जी की वो समर्थक रही हैं, प्रशंसक रही हैं, और इस सारी चीजों का मायना ये हो सकता है
कि भारत को एक ट्रू फ्रेंड हम मान सकते हैं तुलसी गैबार्ड को अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट है उसके एक सदस्य के रूप में, एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में हम तुलसी गैबार्ड को भारतीय समर्थक मान सकते हैं, तो जिससे निश्चित तौर पर भविष्य में भारत को फायदा होगा।